सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इसके पिछले क्रम में मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी पे चर्चा की थी, उसके बारे में बताया था। आज उनकी लिखी हुई कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का पहला पद आपके इस चैनल पर पढ़ने और पढ़ाने के लिए कोशिश करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य में अल्पायु में ही हिंदी साहित्य को जो कुछ प्रदान किया वो अपने में एक अमूल्य धरोहर के समान है। इनका योगदान हिंदी साहित्य में चिरस्मरणीय और प्रेरणादायक रहेगा और रहेगा। मेरे बच्चों, इनका अगला पद है प्रेम माधुरी का, और पहला पद लिखा इन्होंने कि कूके लगी कोयले कदम बन पर बैठ पे, धोए धोए पात हिल सरसे लगे, बोले लगे दादुर मयूर, नाचे लगे फेर देख देख संजोगी जन ही हर्षे लगे, हरी भई घूम सीरी पवन चलन लगी, लखी हरिचंद फेर प्राण तरसै लगे, जिय पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो निर्धारिये, नयन श्रावण कर पग सबय परबस भये, उतय चल जात इन्हें कैसे संभालिए, हरिचंद भई सब भांत सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कह कहो कैसे निवारिये, मन में रहे जो ताज दीजे विसार मन, आपै बसे जामे ताज कैसे विसारिये। आपके पाठ्यक्रम में रस भी है। रस संयोग और वियोग दोनों की उत्पत्ति करता है। प्रस्तुत काव्य खंड या पद्य खंड आपका भारतेंद्र जी ने ब्रज की गोपियों, ब्रजबालाएं गोपियों और कृष्ण के संयोग और वियोग का इस पद में वर्णन किया है। गोपियां कृष्ण के द्वारिका से मथुरा चले जाने पर अपने को वियोगी महसूस कर रही हैं और भारतेंद्र जी के शब्दों में वो ये कह रही हैं कि कदम्ब के वन पर, कदम्ब के वनों में वृक्षों पर कोयल एक विशेष पक्षी जिसकी आवाज सुरीली और मीठी होती है, आप जानते होंगे, वो कूकने लगी। कूकने का मतलब बोलने लगी। प्राकृतिक चित्रण भारतेंद्र जी ने अपनी कविता में किया, प्रकृति का चित्रण किया, और धोए धोए पात हिल सरसै लगे। आप देखते होंगे इस समय बरसात का मौसम है, वर्षा हो जाती है तो गर्मी यानी जून, अप्रैल मई जून के महीने की जमी हुई धूल, आंधी तूफान से जो पत्तों पर धूल जम जाती है, और बरसात के महीने में वो धूल तन से
तर के पत्तों से, वृक्षों के पत्तों से धुल जाती है बरसात होने पर। उसी को कवि कह रहे हैं, भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि धोए धोए पात हिल सरसै लगे, सरस हो गए, कोमल हो गए, मन को अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन पत्तों की प्रकृति ने क्या की है, धुलाई की है, धुला है, और ये मन को सरस लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और क्या हो रहा है इस वर्षा ऋतु में, आगे वाली पंक्ति में बताते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि बोले लगे दादुर मयूर नाचे लगे फेर, देख के संयोगी जन ही हर्षै लगे। आप देखते होंगे कि वर्षा ऋतु में दादुर मेढक आवाज करना शुरू कर देते हैं। पूरे वर्ष 8 महीने नहीं बोलते हैं, और वर्षा जैसे ही शुरुआत होती है तो ये दादुओं की आवाज, मेढकों की आवाज चारों तरफ सुनाई देती है। उनके झिल्ली की झनकार एक विशेष प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देती है आवाज। और तो दादुर बोलने लगे, गोपियां कह रही हैं, मयूर मोर जो है वो जंगल में घनघोर घटा को देख करके नृत्य करने लगे। घटा और मोर दोनों का अटूट संबंध होता है। काली घटा को देख करके मयूर अत्यधिक प्रसन्न और मतवाला होकर के मेरे बच्चों नृत्य करने लगता है। उस प्राकृतिक चित्रण को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस कविता में गोपियों के माध्यम से कहलाया है। देख तो ऐसा देख करके संयोगी जन ही हर्षै, मतलब इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर संयोगी जन, दंपत्ति पुरुष, नायक नायिका, स्त्री पुरुष के जोड़े, संयोगी जन, वो अपने हृदय में अत्यधिक आह्लादित प्रसन्न हो रहे हैं। उनका हृदय अत्यधिक प्रकृति की शोभा और पैदा हुए प्राकृतिक शोभा के अंदर उनके आंतरिक प्रेम से वो गदगद हो रहे हैं। यानी जो संयोगी जन है लेकिन वियोगी, मेरे बच्चों, संयोग और वियोग, वियोगी जन की कुछ दशा गड़बड़ होती है। तो ऐसे में नागवती, आगे आप जाएंगे तो नागवती का वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने सभी नक्षत्रों का 12 मासा लिख दिया है वियोग में। आगे हरिश्चंद्र जी क्या कह रहे हैं कि हरि भरी भूमि सीरी पवन चलन रही, लखि हरिचंद्र फेर प्रांत तरसै। वियोग को पराकाष्ठा पहुंचाते हुए भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि वर्षा होने से पृथ्वी हरितुना धारण कर लिए, हरी हो गई है, चारों तरफ हरियाली हो रही, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। गोपियां कहती हैं सीरी पवन, सीरी सिहरन पैदा कर देने वाली, कंपन पैदा कर देने वाली ठंडी हवा, सीरी पवन ठंडी हवा चलने लगती। पवन को लेकर के और किसी कवि ने भी लिखा है, कहा है कि पवन जब प्रात का चलता, कली जब हास करती है, उषा की रश्मि किरणों से निशा जब मांग भरती है, विवाहित नव वधू सी जब अरसीमा मुस्कुराती है, विकल अंतर तड़प उठता तुम्हारी याद आती है। ये किसी कवि ने और कहा है वियोग और पवन को लेकर के। आगे भी कहा है, उसने भी प्राकृतिक छटा का वर्णन
सुंदरता का वर्णन और उस सुंदरता में पैदा हुए वियोग का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया। आगे उसी कवि ने कहा है, गगन पर चांद जब हंसता, गगन पर चांद जब हंसता, धरण पे रस बरसता है, धरण को चूमने को जलद का जल तड़पता है। वसुधा सुधाकर में सुधा सी जग पिरोती है, विकल अंतर तड़प उठता तुम्हारी याद आती है। ये नायक और नायिका के वियोग का वर्णन उस कवि ने कहा किया है। इसका उदाहरण यहां पर सीरी पवन के प्रसंग आने पर मैंने आपको बताया कि पवन से जो वियोग की उत्पत्ति हुई, वियोग रस की, उसको नायिका ने किस तरह से प्रदर्शित किया हरिश्चंद्र के शब्दों में। और लखी हरिश्चंद्र पे फेर प्राण तरसे, हरिश्चंद्र जी कहते कि ऐसा देख करके प्रियतम को पाने के लिए, प्रियतम से मिलन करने के लिए, या नायिका से मिलन कर, नायिका नायक से मिलन के लिए, प्रेमिका प्रेमी से मिलन के लिए, या आप कहिए गोपियां कृष्ण से मिलन के लिए उनके प्राण तरसने लगते, उत्कंठित, लालायित, व्याकुल हो जाते हैं। आगे फिर कहते हैं कि फेर झूम झूम बरसा ऋतु आई, फेर बादल निगोरे झुक झुक बरसे। यानी इतना सब कुछ होने पर भी फिर वर्षा ऋतु आई और बादल निगोरे ब्रज भाषा का एक शब्द है निगोरे जिसे कहते हैं, वो गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्रज भाषा में। उसी को गोपियां कहती हैं बादलों के लिए कि ये बादल निगोरे झुक झुक करके, करीब आकर के फिर बरसने लगे। यानी फिर ये मेरे अंदर कृष्ण के वियोग की भावना को पनपाने लगे, झुक झुक बरसने लगे। तो फिर गोपियां कहती हैं कि जिय पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। अगर अपने आत्मा पे, मन पे अगर अधिकार आपका है, मन आपके बस में है, तो विचार कीजिए। लोक लाज भलो बुरो निर्धारिये। विचार क्या कीजिए कि संसार में लोक लज्जा और अच्छा बुरा क्या है। अगर आपके मन पे अधिकार है अपने, तो आप विचार कीजिए कि ऐसा हो रहा, प्रकृति ऐसा कर रही है, इस तरह से सुंदरता प्रकृति धारण किए हुए है, और इस बीच नायक और नायिका, गोपियां और कृष्ण अलग है। तो इसका गोपियां कहती हैं कि यदि अगर मन पे अधिकार हो तो विचार कीजिए। ये आपके प्रेम माधुरी के पहले पद खंड का अर्थ हुआ। दूसरा है, नयन श्रावण करपग सबय परवश भय, उतय चल जात इन्हें कैसे संहारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहो कैसे निवारिये। मन में रहे जो ताहि विसार दीजिए विसार मन, आपै बसे जामे ताहि कैसे विसारी। वियोग की पराकाष्ठा इस पद में गोपियों पर पहुंच गई है। वो कृष्ण के वियोग में अत्यंत अपने को व्याकुल पा रही हैं, और कहती क्या है ब्रजवासियों से या उनके कृष्ण के संदेश वाहक उद्धव से। क्या कहती हैं कि नयन श्रावण कर पग, आंखें
कान, श्रवण मीन्स कान, कर, हाथ, पग, पैर, ये सारे के सारे सब पर दूसरे के बस में हो गए हैं। ये मेरा कहना नहीं करते हैं। इस तरह से कृष्ण के वियोग में वो गोपिकाएं व्याकुल की बता रहे हैं कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर सब दूसरे के बस में हो, पर बस भय उतर चल जात इन्हें का, वो उधर ही की तरफ जाते हैं। यानी जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं, ये हमारे नेत्र, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब उधर की तरफ ही चलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से वियोग का असर उन गोपियों और उनके शारीरिक अंगों पर हुआ। और क्या है, ये उसी तरफ चलने के लिए उद्यत हो रहे हैं, चले जाते हैं, तो इन्हें हम कैसे संभालें। हरिचंद भई सब भांत सो पराई हम। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि सब तरह से, यानी हर प्रकार से हम क्या हो गई हैं, पराई हो गई, दूसरे के बस में। इन्हें ज्ञान कहो कैसे निकालिए, यानी इन्हें ज्ञान कहो कैसे निवारिए, और इन्हें आप ज्ञान का संदेश दे करके इनको आप उस वियोग यानी कृष्ण के प्रेम से कैसे आप निभाएंगे, कैसे आप बचाएंगे, कैसे अलग करेंगे। ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर मन में रहे जो ताज विसार दीजिए मन। अगर गोपियां कहती हैं कि मान लीजिए कि हमारे मन में ही कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण समाये हुए हैं, कृष्ण बस गए हैं मन के अंदर, तो ठीक है, हम आपके कहने से मन को विसार दे रहे हैं, भुला दे रहे हैं, मन की कोई बात ही नहीं याद कर रहे हैं। गोपियां कृष्ण से कह रही, अगर ऐसा है तो हम ठीक है मन को भुला दे रहे हैं, विसार दे रहे हैं, लेकिन फिर आगे है, आपे बसे जामे ताहि कैसे विसारिए। गोपियां कह रही हैं कि जिसमें कृष्ण स्वयं ही आकर के बस गए हैं, जिस हृदय में कृष्ण का साकार रूप आकर के पैर जमा रखा है, बस गया है, वो निकल नहीं रहा है, तो आप ही बताइए कि उन्हें कैसे भुलाएंगे। भाई मन में, अगर मन हमारा उनमें है, मन के बस में है, तो हम मन को भुला दे रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं मन से। लेकिन जब हृदय के अंदर कृष्ण का स्वरूप अंकित हो गया है और खुद ही उनकी प्रेम रूपी छाया बैठ गई है, तो उसे हम आप ही बताइए कैसे भुला पाएंगे, कैसे विसार पाएंगे। ये हुआ आपके दूसरे पद्य खंड का अगला खंड। उस वियोग को आगे ले जाते हुए नायक नायिका या कृष्ण गोपियों, भारतेंद्र जी ने लिखा है, यह संग में लागी डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग पर हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरय न झपाए उझपाए पल में न समाई वो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। गोपियां उस उद्धव से अपने नेत्रों की, आंखों के बारे में कहे, वियोग की पराकाष्ठा को इस छंद में पहुंचाते हुए कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताने का प्रयास किया है कि गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से, नेत्रों के बारे में कह रहे हैं, आंखों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि दर्शन का मात्र साधन
नेत्र ही, आँख ही है, और आँखों से संयोग, वियोग, प्रेम, करुणा, दया सभी उत्पन्न होते। इन सब के उत्पन्न होने का कारण नेत्र है, क्योंकि बगैर देखे किसी भाव की कल्पना नहीं होती है। वस्तु को देख करके ही व्यक्ति अपने हृदय के अंदर भाव को जागृत करता है। तो गोपियां कह रही हैं कि ये नेत्र, ये आंखें, ये हमेशा हमारे साथ लगी हुई हैं। ये संग में लागी डोले सदा, यानी लगी हुई हैं और ये डोलती हुई हैं, चंचल हैं, चलती रहती हैं, बिन देखे न धीरज आनती हैं। बिना कृष्ण का दर्शन किए हुए ये धैर्य को, धीरज को नहीं धारण करती हैं, ये व्याकुल हो जाती हैं, व्याकुल ही रहती हैं। और छिनहु जो वियोग, एक क्षण के लिए अगर अलग हुए, वियोग हुआ, एक क्षण के लिए कृष्ण और गोपिकाओं की अगर दूरी हुई, हमारी और कृष्ण की अगर दूरी हुई, तो ये चाल प्रलय, यानी कौन सी चाल? प्रलय की चाल को ये पकड़ लेती हैं, ठान लेती हैं। वैसी चाल ये चलने लगती हैं कि जितनी तेजी से हो सके कृष्ण के दर्शन, उतनी तेजी से ये चलने के लिए उद्यत हो जाती हैं। फिर बरौनी में थिराए न झपाएं उझपाएं, पलक बरौनी में थिराए, नहीं रुकती हैं, ना झपकती हैं, यानी मूंदना और खोलना, पलक मारना, यानी पलक खोलना और बंद करना, ये सब इनके बस के बाहर का हो जाता है। पल में न समाई वो जानती, एक क्षण भी पलकों के अंदर रहना ये आंखें कृष्ण के वियोग में नहीं जानती हैं। यानी कृष्ण के वियोग में न रहने पर ये नेत्र हमारे जो शरीर से जुड़े हुए हैं, ये एक क्षण भी नहीं रह सकते। छिनहु जो वियोग हुए। फिर बरौनी में थिराए न झपाएं उझपाएं, पल में न समाई हो जाने, एक क्षण भी वो पलक के अंदर रहना नहीं जानती हैं। ये प्यारे तिहारे निहारे बिना, भारतेंद्र जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, ये कृष्ण तुमको देखे बिना, निहारे बिना, ये प्रिय प्यारे कृष्ण के लिए, तिहारे तुम्हारे, तुमको तुम्हारे दर्शन के बिना, तुमको देखे बिना ये अखियां दुखियां नहीं मानती। मैं क्या करूं? लेकिन जो ये आंखें हैं, ये बेचारी आंखें, दुख से भरी हुई आंखें, जो तुम्हारे दर्शन रूपी, प्रेम रूपी दर्शन को पाने के लिए लालायित हैं, ये नहीं मानती हैं, मुझे बेबस कर देती हैं ऐसा करने के लिए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए, तुम्हें प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चों, आज आपके पाठ्यक्रम का अंश यहीं तक।